जब हम इलेक्शन से या मोदी जी की बात करें तो इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में जी। तो 2026 में कौन वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा? जैसे हम बात करें चिराग पासवान जी हैं, या फिर हम बात करें तेजस्वी यादव जी की, या हम बात करें नीतीश जी की, तो कौन आने वाला है 2026 में? मैम देखो 2026 में जो इलेक्शंस को देख रहे हैं, अच्छा, बट हाँ जो टक्कर देंगे वो देंगे तेजस्वी यादव जी। अब बात आती है कि लोगों को प्यार में बहुत धोखे मिलते हैं और जल्दी जल्दी मिलते हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी है? मैम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन 2 नंबर वालों को। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि 2 नंबर जो है वो माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, नंबरों में बात करें तो सबसे कंफर्टेबल नंबर जिससे हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है वो कौन सा नंबर होता है? 5 नंबर। 5 नंबर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, हर चीज आसानी से मिल जाती है उसको। अनलकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी दिया ये भगवान ने दिया आपको। भगवान ने आपको भेजा है तो या तो आपके पुराने कर्मों के हिसाब के लिए को देखते हुए भेजा कि आपने पिछले जन्म में ये कर्म नहीं किए, आपने कर्म करने हैं, या पुराने जन्मों का कर्म का हिसाब देना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे 2026। कहते हैं नंबर्स का बहुत बड़ा खेल होता है हर एक व्यक्ति की लाइफ में। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले उसे मिलता है एक नंबर। जिस बेड पे उसे लिटाया जाता है उसका भी नंबर होता है, जिस दिन वो पैदा होता है वो डेट भी एक नंबर होती है, जिस टाइमिंग का भी एक बड़ा कमाल होता है वो भी नंबर के साथ ही होता है। तो आज का पॉडकास्ट हर एक नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 2026 कहते हैं ना, हम फ्यूचर के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो 2026 हर एक नंबर जैसे 1 से लेकर 9 तक कैसे जाने वाला है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, किसकी लाइफ एकदम टर्न होने वाली है। और बात करेंगे कि हमारे भारत में हमेशा इलेक्शंस की बहुत चर्चा होती है। जैसे अभी बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद 2027 में यूपी के इलेक्शन आएंगे। तो हम बात करेंगे जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनके लिए 2026 कैसे जाने वाला है, जिसमें हम मोदी जी पे चर्चा करेंगे, राहुल गांधी जी पे चर्चा करेंगे, तेजस्वी यादव के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में जान डाल देगी 2026, क्योंकि हम फ्यूचर को लेके पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूमरोलॉजिस्ट कृषभ गुजराल सर। तो स्वागत करते हैं सर। राधे राधे। राधे राधे मैम। कैसे हैं सर आप? बड़े मैम, आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो 2026 पे हम चर्चा करने वाले हैं, फिर भी थोड़ा सा 2026 के बारे में बता दीजिए सर। मैम 2026 अगर देखा जाए तो इसका सम टोटल बनता है 10, मतलब एक सन मतलब क्या है? सूर्य उदय होता है। ठीक है, एंड सन क्या है? एक अपने साथ एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज लेके आता है। कोई भी सुबह उठता है तो एक पॉजिटिवली उठता है कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। अब हमने पहले पिछला साल देखा 2025 जो मंगल से रूल था, नंबर 9। इसमें हमने काफी सारी वो डिस्ट्रक्शंस वगैरह सारी देखी। तो ये जो 2026 है ये साल है न्यू बिगनिंग का। आप कभी भी देखो, कभी भी एक नई चीज शुरू होती है, पहले पुरानी चीज सारी खत्म होती है। आप अगर एक मकान भी लेते हो तो पहले पुराना मकान अगर बना हुआ है तो पहले वो गिराते हैं, फिर नया मकान बनता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने लैंड ली है तो पहले उसकी डिगिंग होती है, पूरी अब उसकी बेस बनाया जाता है, फिर जाके अब नया मकान बनता है। इसी तरह से यही अब 2025 जो था वो जितनी तबाही देखनी थी देख ली। अब जो है, अब ये एक नया रेवोल्यूशन है, एक नई बिगनिंग है ये साल, जो हम एक पॉजिटिव वे में कह लो, या हम ग्रोथ के उस सेंस में कह लो, या रिलेशनशिप के उसमें कह लो। तो ये सब चीजों में जो है ये पॉजिटिवली ये सन की वजह से ये साल जाने वाला है। तो जैसे हम बात करेंगे 2025 की। कहते हैं कि स्टार्टिंग में लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2026 में बहुत स्ट्रगल आने वाले हैं। मतलब कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे भी देखना पड़ेगा। तो आपने देखा बाढ़ आ रही है, कहीं एरोप्लेन क्रैश हो गया, मतलब कहीं ना कहीं 9 नंबर का अपना जो उसकी फायरनेस थी वो प्रॉपर हमारे हर जगह दिखाई दी है। तो क्या 2026 क्योंकि सूर्य को रिप्रेजेंट करेंगे,
तो क्या कुछ इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी मैम पड़ेगी? देखो, ये जो है ना 2026 में आएगा तो सही, कंटिन्यू तो रहेगा। देखो, ये जो भी प्रिडिक्ट करता है ना कि एक ये जनरल प्रिडिक्शंस होती है कि ये सुनामी आ गया। मैम सुनामी तो कितने सालों से आ रहा है जी। भाई, भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, कोई नया नहीं हो रहा है। बट हाँ, इस बार जो हमने ये देखा कि जैसे 2025 में जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, तो वो था एक, क्योंकि आर्मी का साल था। 2025 जो है रिप्रेजेंट किया आर्मी को। तो 2026 जो है वो अभी एक, क्योंकि नया साल है, तो अब लड़ाइयां जो है ये ऐसी वाली नहीं होनी है। अब जो अगर लड़ाई होगी ना, दैट विल बी ऑन अ हायर लेवल इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगी। अब ये देखो, ये हम कहते हैं कि ये आजकल कलयुग जो है वो राहु प्रधान है, हम कहते हैं राहु प्रधान है जी। अब राहु प्रधान जो है वो हम ये बोले कि ये जो है 2025 में क्यों नहीं चला। अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं तो 2025 जो है वो था 9 नंबर, 4 और 9 एंटी है, मगर अब है 4 आ जाएगा 1 के साथ। तो 4 एंड 1 जो है वो आपस में एक जब मिलते हैं तो एक नई सी चीज लेके आते हैं। तो अब जैसे 1 है, अब राहु जो है दैट इज ऑल टेक्नोलॉजी बेस्ड। अब जो लड़ाइयां होंगी वो क्या है, एआई जो आज हम सुन रहे हैं, या हम डेटा पे लड़ाई चलेगी। जैसे अभी जो लड़ाई अभी जैसे पीछे हुआ, कोरोना आया, वो कोरोना क्या था, किसी ने कोई मिसाइल तो छोड़ी नहीं। एक बैठे बैठे एक बैक्टीरिया उठा के जो है उसने सारी दुनिया में आग लगा। अब इसी तरह से ये साल जो है, इस साल में आपको यही देखने को मिलेगा कि जो जितने डेटाज है, जितने वो हैक हो रहे हैं या आपके सिस्टम्स हैक हो रहे हैं, ये सब कुछ चीज आपको देखी जाएगी इस साल में। बैंक्स जो है, बैंक में खाते में पैसे पड़े हैं वो सब निकल गए, आपको ये सब चीज देखी जाएगी इस साल। 2026 जो है ये टेक्नोलॉजी को पूरा ऊपर तक लेके जाएगा। ओके। तभी कहते हैं कि अब जो आने वाला, अब कभी भी आप देखो कोई भी साल आता है ना, उसके लक्षण आपको पहले दिखने शुरू हो जाते हैं। हमारा इस साल जो है दिखना शुरू हो गया, एआई सब गा रहे हैं। अभी जो लेटर ऑफ में सबने मीम्स वगैरह वो भी एआई बनने शुरू हो गए। अब ये सारी चीजें और आएंगी, आपकी पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट डालेगा। तो ये सब सन जो है ये राहु के साथ मिलके एक और ऊर्जा लेके आएगा टेक्नोलॉजी फील्ड में। ओके जी। तो ऐसे अगर बात कर लें हम, क्योंकि हम स्टार्टिंग ही 2026 की कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग करेंगे हम अपने प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से। तो 2026 मोदी जी के लिए कैसा जाने वाला है? मैम 2026 जो है वो मोदी जी के लिए बिल्कुल ठीक जाएगा। वजह क्या है कि अभी जो मोदी जी का जो पर्सनल ईयर है वो आएगा अब नंबर 9 पे। ठीक है, पर्सनल ईयर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सबको सब भी कैलकुलेट कर लेंगे अपना अपना पर्सनल ईयर जी। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका ईयर था वो ईयर हटा दो उसमें से। सपोज करो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1980 सपोज करो। ओके। अब वो 10 जुलाई 1980 हटा के 2026 कर दो। ओके, मतलब फिर उसका टोटल कर लो। और उसका टोटल कर लो। ठीक है, तो ये मोदी जी का जो ये साल था 2025, आपने 2025 में ये एक इनका मूलांक भी 8 है और 2025 भी इनका जो बन रहा था वो टोटल 8 बन रहा था। अब जो 8 नंबर है वो इस साल आपने देखा, इस साल इनको काफी सारे स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी। स्ट्रगल फेस करनी पड़ी, पहले मणिपुर हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर उसके बाद ये अपना ये अभी जो टैरिफ वॉर आया वो आया। तो काफी सारी चीजें जो आप उनको अपना इंटरनली पॉलिटिक्स में भी देखनी पड़ी और जो जियो पॉलिटिकली भी उनको सहन करना पड़ा, सफर करना पड़ा, झेलना पड़ा। तो इसलिए वो 8 नंबर था। आपने देखा होगा मोदी जी जो है कभी भी आते हैं तो लोग जो ऑपोजिशन है वो कहती है कि भैया आपने जो है मणिपुर में इतने महीने हो गए वहां पे राइट्स होते हुए, आपने कुछ नहीं बोला, आपने वहां जाके नहीं देखा, या कुछ भी है, या आपने पंजाब में इतना कुछ हुआ तो आपने कुछ नहीं बोला, या वो कहते हैं कि ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने ही वॉर रुकवाई इंडिया पाकिस्तान की, तो आप अगर आपने रुकवाई तो आप आगे बोलो। मोदी जी नहीं बोलते। वजह क्या है, मोदी जी की जो कुंडली है उसमें 6ठे भाव में बैठा हुआ राहु। अच्छा। उनके 6ठे भाव में राहु है। राहु क्या कहता है
राहु जिस भाव में बैठा है वो छठा भाव क्या हिडन एनिमीज है, राइट। ठीक है। आपने जो है अगर एनिमीज को खुद जवाब दे दिया ना, तो राहु कहेगा फिर बेटा तू ही कर ले, मैं छोड़ देता हूं, मैं कर लेता हूं, सही बात, मैं छोड़ देता हूं। तो इसलिए वो कभी खुद जवाब नहीं देते, आएंगे बस 5 मिनट के लिए कुछ बोलना बोलेंगे चले जाएंगे, तुम बोलते रहो जो बोलना है। तो इसलिए परवाह नहीं करते हो, उनको ये कहते हैं कि मैंने काम करना है। तो यही चीज जो है अब उनकी अगला साल जो है 9 आ रहा है, 9, राइट। अब 9 नंबर जो है अगर देखा जाए 8 नंबर है उनका मूलांक। अगर मैं पर्सनल ईयर की बात करूं तो वो आ रहा है 9, बट अगर 2026 की बात करूं एज ए होल तो आ रहा है 1, ठीक है जी। अब 1 जो है और 8 आ रहा है, हम एक तरह से बोलेंगे कि ये तो जो है कन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैं आपको एक बार बताऊं, हम कहते हैं कि शनि जी जो है सूर्य देवता के, जैसे बोला जाता है कि उन्होंने अपना एक्सेप्ट नहीं किया था अपना बेटा शनि जी को, बट शनि जी है तो उनके बेटे, बिल्कुल। कोई भी बाप जो है अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेगा, सीधी बात है। तो अगर 8 नंबर अपना सही काम कर रहा है तो सूर्य जो है फल देके जरूर जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको फल नहीं देगा, फल जरूर देगा। बट हाँ, क्योंकि शनि की ट्रेट ही है स्लो है, तो फल भी उसको स्लो ही मिलता है। तो अब जो है शनि के साथ जो है वो जुड़ रहा है मंगल। तो अब अगर मोदी जी की कुंडली देखी जाए तो उनके लगन में भी जो है वो मंगल है, चंद्र और मंगल है लगन में। अच्छा, चंद्रमा, हाँ चंद्रमा और मंगल है लगन पे। तो ये साल तो ऑटोमेटिकली उन्हीं का फेवर कर रहा है। क्या बात है। और ये साल तो जो है उनको मतलब ये कहो कि अच्छे डिसीजंस लेंगे, वो अपना इंडिया को जो है वो एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। आप जो अपना पूरा सारे वर्ल्ड में इंडिया का नाम वो तक लेके जाने की कोशिश रहेगी। ओके, अब बात आती है कि जब हम इलेक्शन से या मोदी जी की बात करें तो इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में जी। तो 2026 में कौन वहां मुख्यमंत्री बनेगा? जैसे हम बात करें चिराग पासवान जी हैं, या फिर हम बात करें तेजस्वी यादव जी की, या हम बात करें नीतीश जी की, तो कौन आने वाला है 2026 में? मैम देखो 2026 में जो इलेक्शंस को देख रहे हैं, अब बात आती है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की। चिराग पासवान जी का भी अभी थोड़ा सा इतना नहीं है, बट हाँ जो टक्कर देंगे वो देंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो है वो टक्कर देंगे बिल्कुल बिहार इलेक्शन में। मगर इसमें से जो मेरे को सबसे मजबूत फेस जो हेड करता हुआ नजर आ रहा है वो है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी, आपने अभी तक नाम भी इतना आया नहीं है। आया, वही मैं तभी थोड़ा शॉक्ड हूं कि सम्राट चौधरी। आपको पता है मोदी जी की आदत क्या है, यहाँ पूरे बीजेपी की अमित शाह जी की, ये ना इनके पास ना डार्क हाउसेज होते हैं जो कभी भी एकदम बाहर निकालते हैं। अभी आपने दिल्ली का इलेक्शन देखा, हाँ, जिसमें रेखा गुप्ता जी का कहीं से कहीं तक नाम नहीं था, राइट। इनसे सीनियर काफी लोग बैठे हैं, बिल्कुल, पर कहां से है सीधा से रेखा गुप्ता जी को बना दिया, कहीं से कहीं तक था नहीं कुछ, हालांकि उनकी कुंडली में था। अब ऐसे ही मैं बिहार की बात करूं, सम्राट चौधरी जो है, अब जो सम्राट चौधरी का जो 2025 है वो बन रहा है 9 नंबर पे, ठीक है जी। अब सम्राट चौधरी का जो 2026 है वो जाएगा 1 पे। अब 7 नंबर क्या करता है? 7 नंबर क्या है, वो आपको एक तरह से जो भी आपका मूलांक होगा ना, तो 7 नंबर उसको एम्पलीफाई कर देगा, रिजल्ट्स को एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। अब 7 नंबर जो लेके बैठे हैं वो, और साथ में अपना जो पर्सनल ईयर है वो आ जाएगा 9 नंबर का। 9 नंबर क्या है? सेनापति, वो आपको आगे लेके जाएगा। मोर ओवर अब कभी भी ये देखा जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, कभी भी जो चेंजेस होते हैं ना हॉरोस्कोप में, कोई भी ग्रह चेंज होते हैं या न्यूमरोलॉजिकली हम प्रेडिक्शन करते हैं, प्लस माइनस 45 डेज लेते हैं, ठीक है। 1-1.5 महीना पहले तक भी असर आता है। 2026 का जैसे है अभी नवंबर से असर दिखना शुरू हो जाएगा, और 2025 का असर आपका फरवरी मिड तक दिखेगा। तो ये आपको देखोगे कि अब जो 2026 है वो है मूलांक, ये 2026 जो है उनका पर्सनल ईयर आ रहा है 1 का, ठीक। अब 1 नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली लीडरशिप का है,
आप 7 नंबर ने एम्पलीफाई कर दिया 1 नंबर को, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो है लीडर के पोस्ट पर आ गए। इसलिए मेरा जो है मतलब गट मेरा फीलिंग है कि ये सम्राट चौधरी इस बार मोर्चा मार के जाएंगे। क्या बात है। हाँ, अगर ये मोर्चा मार लिया इन्होंने तो फिर ये पूरा का पूरा 5 साल कंटिन्यू भी करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले जो 5 है वो सारे 1 2 3 4 5 सारे इनके वो पर्सनल ईयर जाएंगे जो सारे फेवरेबल है। ओके। हाँ जी। तो ऐसी ही बात आती है, क्योंकि जब हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, बिहार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे चर्चित नाम राहुल गांधी जी। तो 2026 राहुल गांधी के लिए कैसा जाने वाला है? उनके लिए थोड़ा भी टफ है। उनको ये है कि अभी मेहनत करनी पड़ेगी वो, बट पैरेलली अगर देखा जाए ये प्रियंका गांधी का, अगर वो थोड़ा फ्रंट पे आती हैं तो शायद जो है कांग्रेस की कुछ काया पलट सकती है। ओके। हाँ, थोड़ा प्रियंका गांधी के ग्रह जो है या न्यूमरोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली वो थोड़े पावरफुल है रेदर देन राहुल गांधी के। तो ऐसे ही, क्योंकि क्या कहते हैं, मोदी जी का जो दायां हाथ कहते हैं वो अमित शाह जी को कहा जाता है। तो अमित शाह जी के लिए 2026 कैसा जाएगा? 2026 उनके लिए भी बढ़िया जाएगा जी। देखो अमित शाह का क्या है, अमित शाह है टोटल 4 और 7 हाँ, 4 और 7 पूरा बॉडी तो कंप्लीट करके बैठे हैं वो। अब जैसे अमित शाह जी हैं वो है 4 और 7 जी। अब 4 के जो अगला 2026 है उनका आ रहा है पर्सनल ईयर 6 नंबर। 6 नंबर तो वैसे ही जो है कहते हैं कि लग्जरी या नेम फेम के लिए वैसे ही जो है अच्छा है जी। तो 2026 क्या उनका 2027 भी अच्छा जाएगा, 2028 भी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि तब जो है उनका पर्सनल ईयर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 और 8 जो है वो कॉम्बिनेशन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला कि 4 और 8 की कंपैटिबिलिटी ना के बराबर होती है, ये आपस में ही दुश्मन होते हैं। क्योंकि क्या है, 8 जो है 8 भी डिले कराता है और 4 जो है वो भी स्ट्रगलिंग होता है। तो दोनों स्ट्रगलिंग मिल गए तो और स्ट्रगल ही होनी है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है ये 27 तक तो अमित शाह जी का बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अब बात करते हैं, हम सारे नंबर्स की चर्चा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने काफी नेताओं के बारे में पूछ लिया, फिर लोगों का रहेगा कि हम हमारे नंबर्स कब आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर को लेके जी। 1 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? मैम देखो, अगर मैं जनरल वे में बात करूं 1 नंबर की, तो 1 नंबर क्योंकि सूर्य से रिप्रेजेंट करता तो साल भी 1 है। हाँ। और अगर उनका मूलांक भी 1 है, मूलांक मतलब 1, 10, 19 या 28, इनसे अगर उनकी डेट्स हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 और 1 2 जो है वो मिल गए तो एक अच्छी एनर्जी और एक मतलब नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नई जॉब उनको मिल सकती है, नए रिलेशनशिप्स मिल सकते हैं, तो ये सब चीज हो सकती है। अब जैसे मैंने पहले भी बोलता हूं कि कोई भी चीज जो है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा 1 होगा तो थोड़ा गड़बड़ है। तो फिर क्या है, बंदे में थोड़ा सा ना ईगो आ जाता है या थोड़ा एग्रेसिवनेस आ जाती है, एग्रेशन आ जाता है उसमें, तो उसको कंट्रोल करके चलना है उसको। वैसे ओवरऑल जो है अच्छा है। अब क्या है, अब 1, 10, 19, 28 4 डेट्स आती है 1 को लेकर। इसमें जो है 1, 10, 19 ये सबसे ज्यादा अगर आपको रिजल्ट देंगे 100%, अगर आपको रिजल्ट देंगे 1, 10, 19, मगर 28 आपको 70% रिजल्ट देगा। वजह क्या है, उसमें 28 कंपनी कर रहा है 2 और 8 को। 8 जो है वो ज्यादा कंपनी हो रहा है, जो 1 के साथ थोड़ा सा एंटी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, उसमें 28 में 2 नंबर भी है, बट 1 और 2 आर फ्रेंडली। ऐसा है कोई, ठीक है, अगर हम 1 को किंग मानते हैं तो 2 को क्वीन मानते हैं। सूर्य है, चंद्र है, दोनों, तो दोनों की चलती तो है। बट अगर 1 और 1, 10, 19 है, अब ये तो मैंने बताया कि 1, 10, 19 अच्छे हैं, 28 थोड़ा सा 70% लेस है। अब पॉजिटिवली क्या है, 1, 10, 19 को थोड़ा सा अपना एग्रेशन इश्यूज वो ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आप 1 को, ठीक है जी, उसके बाद आपने 9 भी कंपनी कर लिया अपने साथ, जो आपके गुस्से को और बढ़ाएगा, मंगल है। अब अगर आप ये 1, 10, 19 आपकी जनवरी या अक्टूबर में आ रहा है, तो आपने अक्टूबर और जनवरी मंथ भी 1 ले लिया,
और टोटल जो 2026 है वो भी एक ले लिया, तो आपका तो जो है दिमाग पे हमेशा गुस्सा रहना ही रहना है। 19 नंबर, 1-10-19 को, 1-10-19। हाँ, पर 28 जो है वो थोड़ा सा अपना उसका माइंड जो थोड़ा शांत रहेगा। ओके, हाँ, तो ये इसमें अगर 28 जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस की ना जाके रिजल्ट्स थोड़ा सा उसको डिले मिलेंगे। हाँ, मगर शांत, ओवरऑल शांत रहेगा वो। ओके, ऐसे आता है 2 नंबर जी, और कहते हैं चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर को, तो 2 नंबर वाले 26 में क्या करने वाले, कैसा जाने वाला 2026? मैम 2 नंबर को मैं ये बोलूंगा थोड़े अपने फाइनेंसेस संभाल के रखो। ओके, फाइनेंसेस संभाल के रखो, क्यों? और फाइनेंसेस के साथ साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा सा संभाल के रखो। वजह क्या है, 2 नंबर है, अब आपका एक तो 2 नंबर भी आ गया और ऊपर से 2026 में 3-2-1 एक्स्ट्रा आ गए, और सब प्लस अगर ये फरवरी में बॉर्न हुए तो ये 4 बार 2 हो गए। हाँ। मैंने आपको पीछे भी पॉडकास्ट में बताया था कि 2 जो है जब तक 2 बार है तब तक तो एक्सेप्टेबल है, टॉलरेबल है। अगर 2 ज्यादा चला गया 2 बार से तो जो है पर्सन कैन गो इन डिप्रेशन ऑल्सो। ओके, हाँ, क्योंकि मन का कारक है। अब चंद्रमा है, मन क्या 2 नंबर चंद्र है, चंद्र क्या 15 दिन राइज करता है, 15 दिन जो है अपना नीचे आता है। अब जिस दिन शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष में तो इन लोगों की जो है एकदम से बहुत ही अच्छे गुडी गुडी से रहेंगे, मूड बहुत अच्छा रहेगा। बट जैसे ही कृष्ण पक्ष शुरू होगा, मतलब जब मून जो है वो अस्त होने शुरू हो जाएगा, तो तब जो है इनका मूड जो है थोड़ा सा डिप्रेसिव हो जाएगा। तो कहते हैं कि जैसे ये 2 नंबर वाले होते हैं ना, इनको अवॉइड करना चाहिए कि अपना जब ये होती है अमावस्या की रात होती है तो ये किसी के पास जाए ना। क्यों? क्योंकि इनके मूड का कुछ नहीं पता। यहां अगर 1 नंबर वाले ने इसको छेड़ दिया तो बस फिर तो लड़ाई हो जानी और कुछ नहीं होना। 1 की और 2 की लड़ाई होनी और कुछ नहीं होना। तो इसलिए जो है कहते हैं कि जो अपना 2 नंबर है वो इन दिनों थोड़ा सा शांत रहे। प्लस हम इनके रिलेशंस की बात करें, ये जो है रिलेशंस इनको इस साल थोड़ा सा संभाल के रखने की जरूरत है। वजह मैंने आपको बताया कि 2 नंबर माइंड का कारक है। अब उसमें क्या है, आपको एक बार को अच्छा रिलेशन बताएगा, आप जो है रिलेशन में बहुत अच्छे परफॉर्म करोगे। ऑन द अदर साइड जब कुछ टाइम पे आपका मूड क्या आ जाएगा वो भी नहीं पता, और वो मूड आपके दूसरा जो पार्टनर है वो किस तरह से लेके जा रहा है वो आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है। okay. दूसरा क्या है, इनको इस बार फाइनेंसिस का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फाइनेंसिस भी जो है इनके इस साल अच्छे होते हुए नहीं दिख रहे। अगर जॉब चेंज करनी है, जॉब भी बहुत सोच समझ के चेंज करें कि इस साल जो है आप ये नहीं कि ये बता दिया कि अपना दफड़ी में कि भैया ये नौकरी मेरे को आज मेरा जो है 50 लाख का पैकेज था, यहाँ पे मेरे को 55 लाख का मिल रहा, फटाफट शिफ्ट कर लो। आप पहले उस कंपनी की बैकग्राउंड देखो कि वो क्या है, कितने साल से चल रही है कंपनी और क्या टर्नओवर रहा है या क्या पास परफॉर्मेंस रही उसकी मार्केट में। तो उसको एनालाइज करके ही आप जॉब चेंज करो। आपने पैसों के सिर्फ अगर बेसिस पे चेंज कर ली तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में पछताना पड़े। ओके जी, तो 2026 3 नंबर वालों के लिए कैसा जाने वाला है? मैम 3 नंबर जो है बहुत बढ़िया है। 1 नंबर और 3 नंबर जब मिलते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। 3 नंबर क्या है, एक देवगुरु जी, ठीक है जी। इस साल में जो है ये लोग क्या होंगे कि अपने ना नई नई चीज एक एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। एक्वायर इन द सेंस पढ़ाई में, एजुकेशन में आप ये अपना फोकस लेके जाएंगे। अब एजुकेशन में फोकस के बच्चे जो हैं अगर ये लेके जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सीखने की, कोई नया कोर्स कर सकते हैं ये। तो ये सब चीजें ये इनके लिए लेके आएंगी जो इनको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप का भी इनका बिल्कुल अच्छा जाएगा। 3 नंबर वालों का इस साल रिलेशनशिप में कोई इश्यू नहीं आने वाला। आप कैरियर का देख लो, कैरियर भी इन लोगों का अच्छा स्मूथ जाएगा। कैरियर में ये लोग जो है अपनी जॉब शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, हो सकता है ये अपना इस साल जो है, अब अगर ये एजुकेशन सेक्टर में है तो इनको एक अच्छा राइज देखने को मिलेगा। मैं और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एजुकेशन और कंसल्टेंट्स इनको बोल रहा हूं। कंसल्टेंट्स हो गए या सीएज हो गए, ये जितने हैं ये इनको इस साल राइज दिखेगा।
ये कुछ ना कुछ नया करेंगे, अपना इनका बिजनेस बढ़ेगा और ये अपने अगर जॉब में है तो ये इनको प्रमोशंस वगैरह मिल सकती है। ओके जी। तो अब आता है नंबर 4, राहु का नंबर कलयुग का सबसे पावरफुल नंबर 4 नंबर 2026 में 4 नंबर वालों के लिए कैसा जाने वाला है? 4 नंबर है मैम सबसे खतरनाक नंबर। 4 नंबर क्या है? इल्यूजन दिखाता है, राइट, इल्यूजनरी प्लेनेट है, ठीक है। तो आपको ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि 4 नंबर वाले जो भी हैं, ये कोई भी जो है ना किसी के कहने पे आगे कोई काम ना करे। ओके, खुद डिसीजन ले, खुद डिसीजंस ले, खुद डिसीजंस ले, देख के कि क्या इस जो भी मैं स्टेप लेने वाला हूं वो ठीक है या नहीं है। सबसे पहली बात, क्योंकि और दूसरा क्या है, 4 के साथ आ रहा है 1, आप बच जाओगे। मगर अगर आपका पर्सनल ईयर आपका 8 है या 2 है तो आपको चांसेस है कि आपका नुकसान भी हो। तो अगर आप जनरल वे में मैं अगर बताऊं तो 1 जैसे है आपका, तो आप वैसे ही नेचुरली राइज करोगे, टेक्नोलॉजी फील्ड में आप राइज करोगे, क्योंकि 8 क्या रिप्रेजेंट करता है? टेक्नोलॉजी। तो आप जो है इस टाइम पे आप ये सोशल मीडिया नहीं, सॉरी, ये आपका इंटरनेट से रिलेटेड काम हो गया, मतलब 4 नंबर वाले, 4 नंबर वाले जो है आपका, अगर कोई इंटरनेट से रिलेटेड काम है, आपका कोई आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो या आपका जो है हार्डवेयर का काम है, तो आप जो है इस फील्ड में आप राइज करोगे ही करोगे। एक चीज का इन्होंने ध्यान रखना है इस साल कि अपना शेयर मार्केट से थोड़ा सा दूर रहे। 4 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, हो सकता है इनको शेयर मार्केट में नुकसान हो। ओके जी। अब आता है 5 नंबर। कहते हैं न्यूमरोलॉजिकल के 5 नंबर हर चीज को बैलेंस कर लेता है, तो 5 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? मैम 5 नंबर जो है नंबर है बैलेंस का। क्यों बैलेंस का है? क्योंकि सेंटर में आता है। 5 से 4 नंबर पहले हैं, 1 से 4, फिर 5 के बाद 6 से 9, 4 नंबर बाद में है। ये सेंटर का बोला जाता है। अगर हम वास्तु में बोले तो ये ब्रह्मस्थान कहा जाता है। ब्रह्मस्थान क्या होता है? बिल्कुल खाली, उसको तो जैसा इनपुट मिलेगी वो वैसा जो है आउटपुट दे देगा। तो जब तक उसके पास इनपुट नहीं है वो इधर उधर घूमता रहेगा। और वैसे भी 5 नंबर क्या है? मरकरी, बुध सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। तो ये जो है ना कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। 5 नंबर वाले जो है इनको सिर्फ एक काम करना है, जो काम पकड़ रहे हैं ये या जो काम मिल रहा है उसे पूरा करें, क्योंकि इनका फोकस जो है जहां हिला वहां जो है इनके लिए बर्बादी शुरू हो जाएगी। आप जो है अपना फोकस, सीधी बात है, आप अपना फोकस जो है अगर नेगेटिव चीजों पे लगाओगे तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव चीजों पे लगाओगे तो पॉजिटिव आएगा। तो फोकस अपना ऐसी चीज पे लगाओ कि जो आपको दिख रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये मैं काम कंप्लीट कर सकता हूं, तब आप उस चीज को हाथ में लो, वरना मत लो। इनके लिए जो ये है अपना रिलेशनशिप्स हैं, ये जो है थोड़े से इनको टैकल करने की जरूरत है इस साल। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 कंपनी कर रहा है 1 को, तो 1 क्या है? सूर्य, और 5 जो है भागने वाला है, तो रिलेशनशिप में हो सकता है टिक के ना बैठे। ठीक है, ये इधर उधर जो है अपना जाने की संभावनाएं बहुत है। जाने की संभावना इन द सेंस, जैसे अगर कोई अब जिसकी अभी शादी नहीं हुई तो हो सकता है वो ब्रेकअप करके कोई नया अफेयर शुरू कर ले। अगर कोई किसी की शादी हो चुकी है तो हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है उसका। ओके हाँ, तो ये चीज पॉसिबल है, ये चीज 6 में भी पॉसिबल है। ओके तो अगर बात आती है, क्योंकि 5 कंप्लीट किया है तो आता है सीधे 6 नंबर, लग्जरी नंबर कहा जाता है कि लग्जूरियस बहुत ज्यादा मिलती है, शुक्र का नंबर है। तो ये 2026 में 6 नंबर वाले क्या करने वाले हैं और कैसा रहेगा उन लोगों के लिए? मैम 6 नंबर वाले जो हैं इस बार जैसे बताया जाता है कि लग्जरी का नंबर है, तो सबसे पहले जो है इनको अब एक वही अगेन सूर्य 1 जो है लग्जरी रिप्रेजेंट कर रहा है, लग्जरी आगे लेके जाएगा। तो आपको किस फील्ड वाले लोगों को फायदा होगा? जो ऑलरेडी लग्जरी ब्रांड्स में डील कर रहे हैं, परफ्यूम्स वगैरह हो गए, सैलून, ब्यूटी इंडस्ट्री हो गई, इसमें अगर जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। 2026 इनके लिए बहुत अच्छा साल जाएगा। अब 2000 ये 6 नंबर जो है, 6 नंबर आता है हमारा, एक 6 से आता है, एक 15 से आता है और एक 24 से आता है। तो जिसमें जो है 6 नंबर वाला जो सिर्फ है, जिसकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ 6 है, उसके लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। इवन 15 के लिए भी अच्छा जाएगा, बट 24 नंबर वाले के लिए थोड़ा सा ये ईयर स्ट्रगलिंग होगा। क्योंकि जो 6 है
वो किससे आ रहा है? 2 and 4 से। तो 2 and 4 एम्पलीफाई कौन कर रहा है? 1। अब देखिए जो भी चीज होती है, अब मैं एक बात समझने की है, जो ये अब मैं बता रहा हूं जो सबके लिए है। आप 24 है, आप 2 नंबर है, ये 6 हटा के मैं सपोज करूं मैं 28 की बात करता हूं। अब 28 नंबर है आपका, 2 and 8 है, दैट इज इक्वल टू 10, मतलब 1। तो आपकी 2 का जो है वो आपको रिजल्ट देगा 25%, 8 रिजल्ट देगा 25%, बट 1 रिजल्ट देगा 50%। तो जो 150% आ रहा है वो आ रहा है आपका 25% प्लस 25% प्लस 50% मिला के। तो 28 जो है, तो उसको आपने देखना है कि आपके नंबर्स कौन से आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं वापस 24 पे, आपका आ तो रहा है 6, बट वो 50% लेके आ रहा है। 50% जो आपको वापस पुश कर रहा है 2 and 4 पुश कर रहा है। तो 2 और 4 और दूसरा पे सोने पे सुहागा के 2 और 4 दोनों इकट्ठे मिले हुए हैं। जो एंटी हैं वो 2 और 4 इकट्ठे ही मिले हुए हैं। तो इसलिए वो 6 को इतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितना 6 और 15 को मिल जाएगा। तो इसलिए 6 और 15 को जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ये ज्यादा साल अच्छा करेगा, उनका बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ मिलेगी रेदर देन जो लोग 24 को पैदा हुए हैं। ओके, तो 2000 मतलब 7 नंबर आता है, तो 2026 में 7 नंबर वालों के लिए क्या उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है? उन लोगों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है? मैम 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है केतु। केतु क्या है? उसके पास जैसे पहले बोलता हूं हेड नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो वो जो है अपना चला बड़ा तलवार लेके चल कि हाँ बस मैंने जाना है, उसको पता नहीं कहां जाना है जी। तो अब यही चीज जो है उसको एम्पलीफाई कर रही है 1 साथ में कंपनी कर रहा है जी। अब मैंने आपको पहले भी बताया जैसे 7 के साथ कोई भी नंबर आता है वो उसको एम्पलीफाई कर देता है। अगर मूलांक भाग्यांक लो, अगर 7 के साथ मूलांक अगर आपका 7 है और भाग्यांक 1 है या भाग्यांक 2 है, तो आपके वो 1 और 2 की एनर्जीज एम्पलीफाई कर देगा, वो आपका बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब ऐसे ही 1 को तो एम्पलीफाई कर रहा है ये, ठीक है जी। अब 7 नंबर को, अगर 7 नंबर क्या है बेसिकली, वो चीज देखता है जो सारी दुनिया नहीं देख रही है, वो चीज देख रहा है। तो इसको इसलिए बोला जाता है कि ये आगे का भी देख लेता है। तो इसलिए 7 नंबर वाले जो है उनको एक चीज का इस बार बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा 1 से उसका इतना न्यूट्रल कहा जाता है। और 7 + 1 = 8। तो थोड़ा 8 नंबर क्या है अपना कोर्ट केसेस ये सब कुछ आता है। तो इसको थोड़ा सा ना अपना लिटिगेशंस वगैरह से देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी इश्यूज इसके आ सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इसके पास अपना नोटिस आ सकता है, कोई अपना पुराना कोई लड़ाई झगड़ा या कोई केस जो दब गया हो वो इस साल उसको देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो 7 नंबर के लिए ये साल जो है वो न्यूट्रल है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ वाइज इनकी ठीक रहेगी, बस थोड़ा सा इनको जो है सुबह उठ के अपना मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, थोड़ा इनका मन जो है वो शांत हो जाए। बस इनको एक मेडिटेशन, इनकी एक सबसे बड़ी रेमेडी है जो है मेडिटेट करें। ओके, अब आता है 8 नंबर जी। तो 8 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? 8 नंबर मैम सबसे बढ़िया नंबर है मेरे हिसाब से। पर लोग तो कहते हैं स्ट्रगल का नंबर है। मैम लोगों ने ना पता नहीं क्यों बना रखा है। एक तो ना हमारे यहाँ पे पता है क्या है कि कोई बोलता है ना, वो बिना सोचे समझे उसको सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं, ये है ये है, ये आए तौबा हो गई, आए तौबा हो गई। मैं बोलता हूं मैम कि 8 नंबर स्ट्रगलिंग बिल्कुल नहीं है। 8 नंबर के बेसिकली ट्रेट आप समझो। मैं कभी भी बोलता हूं कि आप कोई भी चीज जाते हो ना उसको समझो कि वो है क्या। अब 8 नंबर का शनि, शनि जो है सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है जी। इनकी 19 साल की महादशा है, 19 साल सबसे स्लो चलेंगे। अब हम आज की पीढ़ी क्या है, क्या 8, अच्छा मुझे बताइए आप, हम आज 8 सुनने लग गए अभी कोई 20, 30, 40 साल से। इससे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो 8 को पैदा नहीं हुए थे, वो भी 8 को पैदा हुए होंगे। सब मौज में काटी है सबने जिंदगी। क्या है दोनों में फर्क आप समझो। आज जो है हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, आज हम कुछ सब कुछ जो है ना एकदम से चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे 8 नंबर की बात करूं कि हाँ स्ट्रगलिंग है, मैं स्ट्रगलिंग क्यों है, क्यों लोगों ने स्ट्रगलिंग बना दी है इसे,
हम क्या करें, 8 नंबर वाला है कि लोगों ने बता दिया कि भैया ये स्ट्रगल का नंबर है, जाके किसी के पास चला जाएगा। हाँ जी पंडित जी उपाय बता दो, हाँ जी पंडित जी ये बता दो, हाँ जी मैं क्या करूं, वो बता देगा, फल नहीं मिलेगा। हाँ मैं जो है अपने हिसाब से ये कर लेता हूं, हाँ मैं ये नौकरी चेंज कर लेता हूं, हाँ मैं ये अपना लेता हूं, हाँ मैं ये काम कर लेता हूं। 10 काम कर लेगा, सब पर जो है निराशा ही मिलेगी उसको, फिर कहेगा कि मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा, इसलिए मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। अरे भैया उस प्लेनेट को समझो आप, वो स्ट्रगलिंग नहीं दे रहा, वो आपका इम्तिहान ले रहा, उसने देना ही धीरे, शने शने है। शने शने वो धीरे धीरे ही देके फल देगा। ये मतलब नहीं आप उसमें 8 नंबर स्ट्रगलिंग कर रहे, मैं जो है ये लाइफ से बहुत परेशान हूं, मैं रात को ड्रिंक करूंगा जी, फिर तो हो लिया काम। फिर तो शनि जी कहेंगे भैया मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, अपना खुद ही करो जो करना जी। तो इसलिए स्ट्रगलिंग नंबर नहीं है ये बस स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसको आराम से आप लेके चलो। ओके, तो फिर कैसा जाने वाला है 2026 8 नंबर वालों के लिए? 8 नंबर वालों के लिए मैम जिन लोगों ने मेहनत कर ली वो जो है बहुत ऊपर जाएंगे। ओके। क्यों? क्योंकि जैसे अभी सारे नंबर्स में मैंने बोला 1 नंबर आपको कंपनी कर रहा है तो उस चीज को एक ऊपर तो लेके जाएगा, ठीक है। अब 8 नंबर क्या है, वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। जो वो क्या है, अपने अंदर ही बात रखेगा और रिजल्ट दे देगा आपको। वो उसको आप जज नहीं कर सकते, वो दूसरों को जज करता है, आप 8 नंबर वाले को जज नहीं कर सकते कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अगला स्टेप क्या लेगा क्या नहीं लेगा। आप जो है अगर 8 नंबर वाला पूरे अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है और अपना कंसिस्टेंट है तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो 8 नंबर वालों के लिए सबसे मेन चीज है ही शुड रिमेन कंसिस्टेंट, एंड वो जो हार्डवर्क कर रहा है, जो भी काम करे जा उसको बस करता रहे, इसके लिए और कोई काम नहीं है। और इसको साल के एंड में आफ्टर सितंबर इसको आप देखना कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे इसी हार्डवर्क के। क्या बात, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ठीक है, अब आता है 9 नंबर। 9 नंबर 2026 9 नंबर वालों के लिए कैसा जाने वाला है और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? मैम अब 9 नंबर क्या है, मंगल जी। अब 1 नंबर साथ में है तो मतलब एनर्जीज बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। 9 नंबर के पास वैसे ही एनर्जी है बहुत ज्यादा। 9 नंबर तो मंगल का साल अभी हमने 2025 देखा ही है जी। तो वैसे ही दिमाग गर्म है, ऊपर से सूर्य देवता और आ गए तो गर्मी जो है वो बेसिकली मिल गई है। तो अगर ये आपने 1 के साथ 9 आ गया तो 9 ऑलरेडी एम्पलीफाई हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी हिस्ट्री डिसीजन नहीं लेना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। सबसे बड़ी बात इनके लिए है कि इस साल कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक करके करो। ओके। क्योंकि हो सकता है आपने कुछ गलत साइन कर दी या गलत आपने डील कर ली, वो आपकी फुलफिल ही ना हो डील, पूरी ही ना हो डील। वो जो डील है वो बीच में आपको छोड़नी पड़ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए कोई भी हेस्टी डिसीजंस मत लीजिए, बिल्कुल दिमाग शांत होके आप अपने काम करो। इनके लिए एक सबसे बड़ा सबसे अच्छा उपाय है कि सवेरे उठ के आप जो है सूर्य को जल दीजिए। थोड़ा सूर्य को जल देने से का मतलब क्या है, अपना दिमाग थोड़ा सा शांत कीजिए। हाँ, आप जो है ये सूर्य को जल दीजिए। दूसरी चीज जो 1 नंबर और 9 नंबर वालों को करनी है, केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाए दिमाग शांत करने के लिए, बस या आप ये काम करो। सबसे बड़ी बात आती है न्यूमरोलॉजी में, नंबर्स की हमने बात की और आपने कहीं ना कहीं 2026 के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसा जाने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है जी। अब बात आती है कि लोगों को प्यार में बहुत धोखे मिलते हैं और जल्दी जल्दी मिलते हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? मैम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन 2 नंबर वालों को। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि 2 नंबर जो है वो माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। आपके साथ कौन सा नंबर अटैच हो रहा है वो नहीं आपको पता, बट आप जो है वो पूरे मन से आप उसके साथ अटैच हो गए। आपने जो है अगर 2 नंबर वाला, अगर कोई भी 2 नंबर किससे डिराइव होता है? 2, 11, 20 और 29 से। इसमें जो है 11 नंबर वालों को तो इतना प्यार में धोखा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि 11 जो है 1 और 1 से बना है।
तो वही मैंने जैसे पहले बताया थी 1 और 1 25% है, फिर 2 आता है 50% जाके, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इतना ज्यादा इफेक्ट उनको प्यार में धोखा नहीं मिलता, जबकि 2 और 20 को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। अच्छा, 29 को भी इतना नहीं मिलता, जो 2 और 20 वाले हैं उनको ज्यादा धोखा मिलता है प्यार में। अब क्या है, आप ये समझो, जो 2 नंबर है और या 20 नंबर है, ये आपके अगर किसी मेल के पास है तो कम धोखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मस्कुलिन नंबर है, थोड़ा अपने आप के माइंड पे कंट्रोल है, अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। वो पहले भाप जाएगा कि ये मेरा आगे इसके साथ रिलेशन जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं अपना कितनी मन से इसके साथ अटैच हूं। बट अगर यही 2 नंबर किसी फीमेल का है तो उसको ज्यादा चांसेस है धोखा मिलने, क्योंकि फेमिनिन नंबर है, वो जो है वो मन से एक बार किसी लेडी ने सोच लिया तो वो जो है फीमेल जो है वो उसकी हो जाती है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। हाँ, ये तो है। अगर बात आती है कि जैसे न्यूमरोलॉजी में सबसे लकीएस्ट नंबर कौन से होते हैं, या कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती है जो लकी होती है? मैम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 और 19, ये 2 डेट ऑफ बर्थ हैं जो सबसे ज्यादा लकी होती है। ओके। वजह क्या है, 1 और 5 इज इक्वल टू 6, 15 का आ गया, 1 5 इज इक्वल टू 6। 1 क्या है, सूर्य, 5 क्या है आपका बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, बुध, राइट, ठीक है। 6 क्या है, लग्जरी। तो जितने भी बिजनेसमैन है वो आपके उनके आप ग्रिड में देखोगे 5 नंबर आएगा, इधर फ्रॉम देयर डेट ऑफ बर्थ, या फिर मूलांक या भाग्यांक, या हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम इसके इन 2 के अलावा एक और चीज कंसीडर करते हैं, नेम का। हम नाम का नंबर भी लेते हैं, चाहे बेशक उसकी कंपनी का नंबर है या उनका ओनर का नंबर है, वो 5 आएगा ही आएगा कहीं पर। ओके। तो ये जो है टोटल मिला के आता है 6, जो नंबर है शुक्र का, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब दूसरा नंबर आता है 19। 19 नंबर क्या है, 1 और 9, सूर्य और 9 मतलब मंगल, मतलब सेनापति। जिस भी काम में हाथ डालेगा वो ऊंचा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत काम में हाथ डाल लो, मतलब ये मत करना। जो भी अच्छे काम में आप हाथ डालोगे वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा। आप किसी भी ये मोस्टली बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट के नंबर में देखा जाता है 19 नंबर। ओके जी। तो एक चीज और सर, जैसे आपने 19 नंबर के बारे में बताया, मैं जानना चाहती हूँ कि बेस्ट कपल नंबर हस्बैंड वाइफ के लिए या किसी रिश्ते के लिए सबसे बेस्ट नंबर्स कौन से होते हैं जो पार्टनर्स के लिए रिप्रेजेंट किए जाए? मैम देखो, जो नंबर्स हैं वो है 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, और 3 के साथ 5, 3 के साथ 8 और 5 के साथ 8। ये कॉम्बिनेशंस जो है बेस्ट माने जाते हैं। Okay. अगर किसी कपल का 1 या 5 है तो अच्छा उसका जाएगा। उसमें इन लोगों को बस एक ध्यान रखना है, थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान रखें, बस अपनी बोली पे ध्यान रखें, क्योंकि बुध है, राइट, ठीक है। अब दूसरा नंबर बताया मैंने 1 और 6, ठीक है। 1 और 6 वालों को क्या है कि 6 क्या है, वो लग्जरी रिप्रेजेंट करता है, और 1 क्या है, वो काम करता रहेगा। तो इन दोनों में ना थोड़े से ये कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे कि आप तो सारा दिन काम करते रहते हो, मैं जो है लग्जरी में हूं, मुझे लग्जरी चाहिए, राइट। तो भैया बिना काम किए लग्जरी आएगी कहां से? सही बात है, ठीक है। तो इसीलिए ये नंबर में आप लोगों को बस ये देखना है कि ये चीज ना आए, तो बहुत ही अच्छा नंबर है ये। अब आता है 3 और 8 का। 3 और 8 क्या है? 3 क्या है, गुरु, और 8 क्या है, शनि। आपको जो गुरु जो इंटेंसिफाई करेगा, आपको लेके जाएगा वो, क्योंकि गुरु क्या है, वो आपको देखता है कि अगर हर एक चीज का हिसाब मांगेगा कि आपने जो है पार्टनर से बोलेगा क्या, अगर आपके पास अगर मान लो महीने की लाख रुपए इनकम है तो लाख रुपए गए कहां? तो 8 भी यही कहता है, 8 भी जज है, वो भी बिल्कुल साथ देगा कि हाँ मेरे ये अगर वो भी 3 को बोलेगा कि अगर 1 लाख रुपए तो कहां गए। दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं। एंड सिमिलरली 5 और 8 का भी ऐसे ही है कि 5 नंबर जो है वो भी जो है, 5 नंबर क्या है, सबसे घूमता फिरता फास्ट मूविंग है, 8 क्या है, स्लो मूविंग प्लेनेट है। बट दोनों की जो है अगर हम करें, एक तेज भाग रहा है एक धीरे भाग रहा है, तो दोनों एवरेज जो है वो तो सेम ही आएगी ना। तो सिंपल समझने की बात यह है, 5 की जो है अगर बोली आप अपना संभाल लो, जो मैंने 1 के साथ का
तो बहुत बढ़िया आपका जाएगा 8 के साथ। इसमें 2 और चीजें आती है, 2 नंबर्स और है इसमें, जो 1 और 4। अगर किसी का डेट ऑफ ये भाग्यांक या मूलांक 1 है और दूसरे का 4 है, उनकी भी अच्छी निपती है। अच्छा, मैं बोलूंगा उनकी इसलिए अच्छी निपटी है क्योंकि 4 नंबर किसी के काबू नहीं आता। 4 नंबर ना 2 के आएगा काबू, ना 8 के आएगा, बाकी सबके साथ न्यूट्रल रिजल्ट देगा। ठीक है, 1 के साथ जो है वो अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक सूर्य के काबू आता है राहु, और किसी के काबू नहीं आता। जो 1 नंबर जिसका होगा ना, वही उसको 4 नंबर वाले को सही रास्ता दिखा सकता है उसी के। हाँ, वरना इसलिए कहते हैं कि अगर किसी की कोई जो है बच्चा अगर नहीं सुन रहा ना 4 नंबर वाला, तो चाहे लड़की है चाहे लड़का है, तो पार्टनर जो है उसका 1 नंबर वाला देख लो, अपने आप सुधर जाएगा। ये देखो सही पॉइंट बताया सर ने। 4 नंबर वाले के लिए 1 ही ढूंढ लेना, तो दोनों की निपटी रहेगी। दोनों की निपटी रहेगी। सही बात। अब 2026 में बात आती है शेयर मार्केट की जी, तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मैम 2026 जो है ये शेयर मार्केट जो अभी 25 से, अभी दिवाली के बाद से, ये अभी देखना थोड़ा सा डिक्लाइन जाएगा। ओके, ठीक है। बट ये क्योंकि 1 नंबर है अगला साल, वो शेयर मार्केट रिप्रेजेंट करता है 8 को। ठीक है, तो ये आफ्टर मार्च आप इसमें रिजल्ट देखने शुरू होंगे, फिर थोड़ा सा ये इंक्रीज करेगा। ये फ्लक्चुएट करेगा जून जुलाई तक, इंक्रीज करके फिर दोबारा फ्लक्चुएट करेगा। 8 में आके दोबारा से नीचे जाएगा अगस्त में आके, मगर उसके बाद ये फिर नई हाइट लेगा। शेयर मार्केट में एक और चीज है, जो 8 नंबर वाले हैं, और क्योंकि ये पर्सनल ईयर अपना निकाल के इन्वेस्ट करें, क्योंकि पर्सनल ईयर अगर उनका दोबारा से 8 है और ये साल 1 का है, तो फिर लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये मेरी रील देख के मत अपना लगाने लग जाना कि भैया हम मार्च के बाद लगाएंगे पैसा, सारे लगाने शुरू कर दो। अपना पर्सनल ईयर जरूर कैलकुलेट कर लेना। सही कह रहे हैं जी। अब बात करते हैं कि 2026 के ऐसे वो कौन से मंथ हैं जिसमें हमें निवेश करना चाहिए, बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे? ये साल जो है वो है सूर्य का। ठीक है, सबसे जो महंगी धातु है या अच्छी धातु है, सबसे बड़ी धातु गोल्ड गई जाती है। कलर भी वही है, येलो। ठीक है, इस साल आप नोट कर लो, आज जो है आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूं, 1.5 लाख से 2.25 लाख के बीच में ये सोना जाएगा 2026 में सितंबर तक। 1.5 से 2.25 लाख के बीच में सोना आपको टच करता हुआ दिखाएगा। क्या बात है, आप देख लेना। ये चीज जो है, हालांकि पॉडकास्ट मैंने अभी 28 अगस्त को मैंने शुरू किया था जी, पहला जो मेरा पॉडकास्ट था। उससे पहले ही मैं प्रेडिक्ट कर चुका था लास्ट ईयर कि ये जो सोना है इस साल जो है 1 लाख पार करेगा। तब जो है मेरे ख्याल से 60-70 हजार रुपए के आसपास था। ऐसे ही था, तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा 1 लाख पार करेगा इस बार 2025 में। आज देख लो 1,10,000 के आसपास मेरे ख्याल से चल रहा है। 1,25,000 एक 25 चल रहा है, तो फिर 25 चल रहा होगा। 1,24 मतलब ये कहने का है कि जो दिख रहा है हमारे को, क्योंकि सूर्य है, सूर्य जो है आपको ये वाले धातु जो भी आपकी है, आपका गोल्ड, जो कोई भी ऊंची जिस भी चीज को मेटल जैसे है, ये सबसे ऊपर वाला मेटल है, तो इसको और ऊंचा लेके जाएगा। कोई भी चीज ऊंचाई की होगी वो और ऊपर जाएगा। आप ये समझ लो, आपकी कंपनी, आप अगर कंपनी में किसी हेड पोजीशन पे हो, आप और अच्छा परफॉर्म करोगे। ओके, मतलब कह सकते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 2026 अच्छा जाना है। सोशल मीडिया पे जो जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, अपना सारा कम्युनिकेशन का है। राइट। आप 5 नंबर, ये 5 नंबर जो है, ये इसकी इंटेंसिटी इंप्लीफाई करेगा ही करेगा सूर्य। ये ऊंचाई पे जाएगा ही जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया ना कि 8 नंबर वाले ये काम करें, 6 नंबर वाले अपना इस पे लग्जरी पे काम करें, इन पे काम करें, तो ये वाले अगर ऑक्यूपेशंस आप अपना लेते हो, आप देखना आप कैसे नहीं जाएगा आपका 2026, मतलब ऊंचाई छुआएगा ही छुआएगा आपको। ओके, तो 2026 में हर एक नंबर वाले को क्या रेमेडी करनी चाहिए, जो जनरल रेमेडी हो? तो क्या करनी चाहिए? मैम
अगेन रेमेडी आप सब लोग करना अपना पर्सनल ईयर निकाल के, ठीक है, चंडल मत न करना, क्योंकि जैसे मैंने बताया 10, 1, 10, 19 के लिए एक चीज है, 28 के लिए अलग चीज है, ऐसे ही 2, 11, 20 के लिए अलग चीज है और 29 के लिए अलग चीज है। आप अपना पर्सनल ईयर निकालिए, फिर आप रेमेडी करो। अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 है, सबसे बढ़िया उनके लिए है, अगर कोई मंदिर नहीं जा सकता या कुछ नहीं कर सकता, आप जो है मेडिटेशन का रास्ता अपना लो। ओके, बस आप जो है मतलब आप ये समझो कि सुबह आपने 5 मिनट जो है वो आपने योगा करनी ही करनी है, या लोम विलोम करो आप, जिससे कि आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी अपना, जिनका 2 बार से या 3 बार से 1 ज्यादा आ रहा है ग्रेड पे, वो अपने गुस्से को शांत कर सके, एग्रेसिवनेस कम है, ताकि अपने बिजनेस में या जॉब में उनका वो एग्रेशन ना दिखे। ओके, हाँ, तो अब बात आती है कि हमने अब 2026 में काफी डिस्कस कर लिया। सबसे नंबरों में बात करें तो सबसे कंफर्टेबल नंबर, जिससे हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, वो कौन सा नंबर होता है? 5 नंबर। 5 नंबर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, हर चीज इजीली, हर चीज आसानी से मिल जाती है उसको। 5 नंबर क्या है मैंने बताया, क्योंकि 5 नंबर को ना अगर न्यूमरोलॉजिकली बात करें तो 5 नंबर को राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार को हर कोई देता ही देता है, प्रिंस और प्रिंसेस जो है उनको हर कोई देता ही देता है। तो 5 नंबर को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, और वो इस बार आ रहा है 1 नंबर सूर्य के साथ, तो वैसे ही जो है सूर्य जो है कभी भी उसके पास कोई नेगेटिव चीज लाने ही नहीं देगा। 5 नंबर वालों के लिए तो ये साल जो है बहुत ही अच्छा जाने वाला है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके लिए। क्या 5 नंबर वाले तो मौज ले लें अपना। और सबसे जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे लोगों को नहीं पता, एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में डालता है, कहीं ना कहीं आपको निकलने नहीं देता है, वो कौन सा वो नंबर है जिससे लोग शायद कनेक्ट कर पाए? और आज मुझे मौका मिला कि मेरे सामने न्यूमरोलॉजिस्ट कृषभ सर बैठे हैं, कि ये बताइए कि वो कौन सा नंबर है जिसे स्ट्रगल भी करना पड़ता है, साथ में वो डिप्रेशन, वो एक अलग ही दुनिया को फेस करना पड़ता है। मैम सबसे बड़ा सबसे पहले आता है नंबर 2। मैं कहूंगा कि जिसके पास 2 जो है 2 बार है तब तो ठीक है, 2 से ज्यादा हुआ तो जो है थोड़ा सा डिप्रेशन उसको आता ही आता है। अभी जो है कई केसेस में तो मैंने ये भी देखा है, कई बच्चों के केसेस में, इवन ग्रेड्स में भी देखा है, और इवन कंसल्टेंसीज भी दी है कि जिसमें अभी पीछे जो है कोई 15-20 दिन या महीना भर पहले एक मदर आई थी, तो कह रही कि मेरा बेटा जो है अपना डिप्रेशन में चला जाता है, या कभी भी जो है किसी से बात ही नहीं करेगा, अपना खाना लेके प्लेट जो है अपना अलग रूम में बैठ जाएगा और रूम लॉक कर लेगा। मैंने उनसे सिर्फ अभी ना पीछे मैंने देखा कि मैंने ये पूछा, मैंने कहा कृष्ण पक्ष कब आया था, मैंने उसके डेट ऑफ बर्थ से देखी, मैं कब आया था ये देखा, मैंने कहा इन दिनों गया था क्या ये? कहते हाँ इन दिनों ये हमसे बात नहीं किया, मगर उससे पहले तो अच्छा था, उससे पहले तो इसके फ्रेंड्स भी आ रहे थे। मैंने कहा ये मैम ऐसा है, ये उसकी ग्रेड में 4 बार 2 था। पर ये जो जैन जी उनकी ग्रेड में तो 2 पता नहीं कितनी बार आने वाला है मैम, 2 और 2। अब देखो जेनजी का जो आ रहे हैं ना, हम वैदिक जो न्यूमरोलॉजी लेते हैं उसमें हम सेंचुरी नहीं लेते हैं। अच्छा, उसमें हम 20 नहीं लेते पहले का। ओके, प्लस उसके साथ अब देखा जाता है कि 2 नंबर जो है वो कितनी बार आ रहा है और क्या प्लेसमेंट है उसकी ग्रेड में। अगर वो 2 नंबर ब्रेक हो रहा है कहीं पर, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 2 नंबर किसी के साथ आ गया, अगर सपोज करो 2 बार 2 आ गया और उसके साथ 9, 7 और 2 की लाइन कंप्लीट हो जाती है, और जिसमें 2 बार 2 गए, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। ओके, हाँ, अब अगर 1 और 2 है सिर्फ ग्रेड में, तो बहुत बढ़िया नंबर है, बहुत अच्छा है नंबर, क्योंकि 1 को 2 के साथ जो है 1 आ रहा है, वो उसको बैलेंस कर देगा, उसको डिप्रेशन में जाने ही नहीं देगा। ओके, जैसे हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसे 22 दिसंबर 2022, 5 बार आ गया। मेरा 22 है। तो उसमें कितनी बार आ गया आप सोचिए मैम? इसमें जो है 22 दिसंबर 2022, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13 4। मैम ये तो बंदा ही खत्म है। वजह क्या है? एक तो इतनी बार 2, उसके बाद इसको जो न्यूट्रलाइज करने वाला नंबर है 1, वो सिर्फ आ रहा है 1 बार। 1 बार आ रहा है, ठीक है।
जो इसका टोटल बना है वो बना है कितना 4 बताया था अभी जी जी 4 उसका टोटल बना, 2 और 4 वैसे ही एंटी है। ठीक है, तो इसमें क्या है जो वैदिक ग्रेड बनती है उसमें 5 बार 2 आ गया और बीच में 8 मिस है, फिर 4 आ गया और सबसे ऊपर वाली लाइन में बीच वाले कॉलम में 1 चला गया। तो एक तरह से उसका ट्रायंगल बन रहा है, बट वो ट्रायंगल जो है वो इस तरह से बन रहा है कि जो 2 है वो नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा है। अगर ये मैं बताऊं अगर सिर्फ 2 बार 2 होता तो इससे बढ़िया डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। अगर ये सिर्फ 2 बार 2 होता, क्यों? क्योंकि एक इसमें वैदिक ग्रेड में भी ना वैदिक न्यूमरोलॉजी के जो ग्रेड बनाते हैं उसमें भी ट्राइंस देखे जाते हैं कि ट्रायंगल्स बन रहे हैं या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या मिसिंग नंबर्स, फोर्थ एस्पेक्ट देखा जाता है, ये सब चीजें देखी जाती है। अगर वो 2 बार 2 होता तब भी तक ठीक था, पर ये 5 बार 2 आ गए, ये गड़बड़ हो गया मामला। अब 5 बार नहीं, सॉरी 4 बार 2, क्योंकि हमने सेंचुरी का नंबर नहीं लेना है, तो 4 बार 2 आया इसका। 5 बार आप डेट ऑफ बर्थ में 5 बार है, बट हम जब ग्रेड बनाएंगे वो सेंचुरी नहीं लेनी है। सेंचुरी के साथ 6 हो गया, 22 12 दिसंबर की बात कर रहे हैं। नहीं 2022 है ना, 2022 तो हम 20 टोटल 6 हो गए। अब 22 12 2006 में 2022 में टोटल 6 हो गए ना, 2 आ गए, 6 टाइम आ गया ना। मगर हमने जो जब ग्रेड बनाते हैं तो सेंचुरी नहीं लेते, 2000 नहीं लेते ना 2 तो फिर 5 बार ना आए। हाँ ठीक है, 5 बार आए। तो 5 बार जो है वो आपको अकम्पनी कर रहा है। प्लस अब जो है 22 है, इसका वो भी लिखेंगे, मूलांक भी लिखेंगे। तो अब इसके साथ क्या है प्रॉब्लम सबसे बड़ी, इसका मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4 है। 22 का दोनों का 4 है, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब अगर मैं अपनी एक और जो है वो बात करूं, अगर सपोज करो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1979 जी, ठीक है जी, 2 बार 2 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया जी, ठीक है। 1 जो है कैसे आया, क्योंकि टोटल से 19 वाला 1 नहीं है, ये 19 वाला 1 नहीं है, ये 1 जो है जो हमारे टोटल का है 22/7/1979 जो है वो टोटल 1 आता है जी। तो 1 आ गया इसका। 9 और 1 और 7 का एल शेप जो हमारी होती है ग्रेड में वो इसकी पूरी होती है। 2 के साथ 4 इसका कंप्लीट होता है। 1 और 7 जो है आध्यात्मिक बनाता है। 9 7 2 को कंप्लीट बनाता है, कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाता है। 1 9 ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड है, दिमाग बहुत शार्प है इसका। 1 7 को भी दिमाग शार्प दिखाता है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से देखी जाती है कि प्लेसमेंट क्या है ग्रेड में। ओके हाँ, तो जैसे मैंने ये रैंडमली एक डेट ऑफ बर्थ ले ली थी कि कहीं ना कहीं 2 का जिक्र हो रहा था, तो मुझे लगा कि 2 तो इस तरीके से इस वाले ग्रेड बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि वो अब अगर आपने अभी तो आपने 22 दिसंबर पूछा है, हाँ। इससे बड़ी अगर प्रॉब्लम होती है अगर ये 22 फरवरी होता फिर तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसकी ग्रेड में फिर 2 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप। अगर हम बात करें कि जो सबसे अनलकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी होती है? मैम सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अनलकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी दिया ये भगवान ने दिया आपको। भगवान ने आपको भेजा है, तो या तो आपके पुराने कर्मों के हिसाब के लिए को देखते हुए भेजा कि आपने पिछले जन्म में ये कर्म नहीं किए, आपने कर्म करने हैं, या पुराने जन्मों का कर्म का हिसाब देना। तो इसलिए अनलकी डेट तो कोई है नहीं। हाँ, डेट्स जो है वो ये इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस डेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके तो उसमें सबसे ज्यादा आता है 8 नंबर। 8 नंबर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वजह क्या है, 8 नंबर मैंने जैसे पहले बताया कि वो जो है स्लो मूविंग प्लेनेट है, वो मेहनत कराएगा ही कराएगा। आपको धीरे धीरे करना है, आप मेहनत करते रहोगे, बट आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। दिस गोज फॉर नंबर 8 और नंबर 5। नंबर 5 भी जो है अपना, जैसे मैंने बताया, फोकस से हट जाता है, फोकस उसको भी करना है। तो थोड़ा सा हार्ड नंबर जो होता है वो नंबर 8 कहलाया जाता है। ओके जी, तो हम सब एंड की तरफ चल रहे हैं। हमारी जो ऑडियंस है उसको 2026 के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? इस बार यही मैसेज दूंगा, थोड़ा सा अपने आप को मन को थोड़ा मेडिटेशन की तरफ लेके जाएं, थोड़ा योगा की तरफ लेके जाएं। 5 नंबर वाले जो हैं वो कोशिश करें कि सुबह उठ के अपना नंगे पैर थोड़ी देर घास पे चले। ये उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
आप सुबह उठ के मेडिटेशन करो। जो 1 नंबर वाले हैं, सबसे ज्यादा 28 नंबर वाले, जिनका डेट जो है 28 को पैदा हुआ है, वो अपने माथे पे केसर का तिलक जरूर लगाए, माइंड को शांत करने के लिए। क्यों? वो 1 नंबर जो है कंपनी कर रहा है 2 एंड 8 से, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा अपना मूड स्विंग्स भी वगैरह हो उनके। वैसे तो 1, 10, 19, 28 सबको केसर का तिलक लगाना है, बट अगर कोई है कि तिलक नहीं लगाना चाहता, आप एक काम करो, केसर का दूध में केसर डाल के आप वो पी लो, वो तो पी सकते हो। बिल्कुल। आप केसर को जो है पानी में डाल के पी लो, या आप केसर को अपनी कोई भी हलवा बना रहे हो या कुछ भी मीठा बनाते हो उसमें डाल के आप वो खाओ। तो ये आप केसर का तिलक एक आप करें, एक मेडिटेशन करें, एक हो सके जितना कि आप नंगे पांव अपना घास पे, ये हर कोई चले। क्योंकि ये नंगे पैर घास पे चलने वाला उपाय ये सिर्फ बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, सबको फल देता है, सबको फल देता है। क्या बात है। और थोड़ा अपना गुस्से पे कंट्रोल रखे, क्योंकि 1 नंबर है, इसमें लोगों को ईगो भी आएगी और एग्रेशन भी आएगा, और सब बोलें कि मैं हूं, तो वो थोड़ा सा कम अपने लेके आए कि हो सकता है ये प्रॉब्लम उनको इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में। ओके जी, तो थैंक यू सो मच करसब सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हमारी ऑडियंस, अगर आप सर से मिलना चाहते हैं या कोई भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ? मैम मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, 9811019192 जी। आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप astrosutra@gmail.com इस पे आप मेल करके आप मेल कर सकते हैं। तो मैं जो है गुड़गांव और दिल्ली दोनों जगह बैठता हूँ, तो जिसको जहाँ कंफर्टेबल हो आप वहाँ पे आप मिल सकते हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ओके, तो सर ने अपना बता दिया। अगर आपकी लाइफ में कोई भी इशू चल रहा है या सर से जानना चाहते हैं कि आपकी आने वाली लाइफ कैसी रहेगी, तो आप सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दीजिए, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि आजकल तो हर किसी की एक ऑडियंस होती है। आपका इंस्टाग्राम है, प्लीज स्टोरी पर लगा दीजिए, जिससे हर किसी की लाइफ को पता, हर किसी की अपनी लाइफ चेंज करने का मौका मिले, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है अपने नंबर की खासियत। तो सबसे बड़ी बात, ये पॉडकास्ट 2026 पे हुआ है, तो आप भी ये प्लीज पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके मन में विचार प्रश्न आ रहे हैं उन्हें जाया मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें भर भर के कमेंट करिए, क्या जानना चाहते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको नंबर्स दे रहा है, तो कमेंट में डालिए। और प्लीज ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनिए, और आपको हर एक पॉडकास्ट में एक नई जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे जी।